मेरे क्लास 9 के शेरो शेरनियों, आपका स्वागत है हमारे इस अमेजिंग वेदांतु क्लास 9 चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट टिल नाउ। और अगर आप 8 से 9th में आ रहे हो, होपिंग कि भाई साहब आपने अपना 8 का एग्जामिनेशन काफी अच्छा लिखा होगा। आज के इस सेशन का मुद्दा क्या है? आज के सेशन का मुद्दा है कि भाई जब आप 8 से 9th में आते हो, ऐसे 3 कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जिसके बारे में आपको ध्यान देना है। अगर ध्यान ना दो तो ना ही सिर्फ 9th बर्बाद होगा बल्कि 10th भी बर्बाद हो सकता है, और वो हम नहीं चाहते हैं ना। तो वेलकम टू दिस सेशन गाइस, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांत। तो कैसी चल रही है बच्चों जिंदगी? तो इस वीडियो में बने रहना, बस 3 से 4 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन जितना मोटिवेट हो जाएगा इस वीडियो के बाद और जितना आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा 9th ग्रेड को लेकर और 10th ग्रेड को लेकर, वो भाई साहब इनवैल्यूएबल। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं और सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि भाई जब आप 8 से 9th में जाते हो तो किन चीजों को सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है। या देखो, अगर हम सबसे पहले मैं बोलूं तो वो होता है कि जब मैं 8th ग्रेड का सिलेबस कंपेयर करता हूं 9th ग्रेड के सिलेबस से, बैंड बच जाती है। क्यों बैंड बच जाती है? बिकॉज 9th ग्रेड का सिलेबस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हार्डेस्ट सिलेबस, even more than the 10th grade. Why? Because you have chapters in physics such as force, motion, laws of motion, gravitation, work, energy and power and sound. 10th में जब आप जाते हो तो इन्हीं चैप्टर्स का कोई रिलेशन नहीं होता। 9th और 10th के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेट मी टेल यू दैट 9th के चैप्टर्स और 10th के चैप्टर्स कंप्लीटली डिफरेंट है, लेकिन 10th के चैप्टर्स के डिफिकल्टी कंसिडरेशन में 9th ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा आपको। क्यों लगेगा ऐसे? क्योंकि भाई साहब 8th ग्रेड तक आपका जो डिफिकल्टी रहा है और 9th ग्रेड की डिफिकल्टी के बीच में जमीन आसमान का फर्क होता है। 9 से 10 जाते वक्त आप उस डिफिकल्टी से परिचित हो जाते हो, तो फिर आपको ज्यादा डिफिकल्टी महसूस नहीं होती। 10th में लेकिन अलग तरीके की प्रोसेस होती है, वो जिसको कहते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन, तो उसका स्ट्रेस अलग होता है। आपको 2-3 चैप्टर्स या तो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज्यादा डिफिकल्टी महसूस होती है, लेकिन जो सदमा आपको लगता है 8 से 9th में जाते वक्त, वो सदमा आपको नहीं लगता। तो इसी वजह से सबसे पहला पॉइंट आज मैं उठाना चाहूंगा कि भाई जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे उसको कोशिश करना कि बिना डर के और इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करो। यू हैव टू स्टे क्यूरियस बेटा, दैट इज द नंबर 1 पॉइंट। अगर आप क्यूरियोसिटी के साथ, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करते हो तो ना ही वो आपको 9th में पूरी तरीके से हेल्प करेगी बल्कि 10th में भी। और हाँ, 9th से मैं अभी आपको बता देता हूं कि एक आदत छोड़ देना, और वो है लैंग्वेजेस और एसएसटी नाम के सब्जेक्ट्स को एंड मोमेंट के लिए रखना। आप रखते थे ना अब तक? सच बताओ, 9th में मत करें, क्योंकि 10th में वो आदत कंटिन्यू होगी और 10th में जाकर एंड मोमेंट में जाकर एसएसटी पढ़ोगे। और 10th का एसएसटी बहुत वास्ट है, आप जानते हो एसएसटी इन जनरल बहुत वास्ट होती है, इंग्लिश भी बहुत वास्ट है। तो फिर एंड मोमेंट में सिर्फ आपके पास 1 महीना भी नहीं होगा एसएसटी और इंग्लिश पढ़ने के लिए, और आपका परसेंटेज 10th ग्रेड में और 9th ग्रेड में सिर्फ और सिर्फ इन दोनों सब्जेक्ट की वजह से नीचे जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि भाई आपका मार्क्स नीचे जाए बिकॉज ऑफ एक छोटी मोटी बेवकूफी। क्या कहते हो, है ना? अब आगे बढ़ते हैं टू द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान देना है बेटा, और वो होता है गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड। देखो यार, मुद्दा क्या है ना, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं बेटा आंख बंद करो, कर दिया, आंख बंद करके अपने रूम का एक चक्कर मार कर आओ, तो देयर इज 99% प्रोबेबिलिटी कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपके रूम में हर चीज किस जगह पे रखी हुई है ना? बेड कहां पे, चेयर कहां पे, दरवाजा कहां पे, लाइट के स्विचेस कहां पे, सब आपको पता है। आप आंख बंद करके भी उस चीज को जाकर छू सकते हो, पता कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, है ना? ये क्यों होता है? क्या ये आपने याद किया हुआ है? बिल्कुल नहीं। आप इनको हर दिन देखते थे, तो हर दिन देख देख कर हुआ क्या कि आपकी आदत लग गई और आपको समझ में आ गया, दिमाग ने कंज्यूम कर लिया कि भाई ये चीजें यहां पर पोजीशन एकदम सेट बैठ गई आपके दिमाग के अंदर। यही होता है बेटा 9th ग्रेड में सबसे बड़ी गलती। क्या होती है गलती? 9th ग्रेड को हम सारे लोग बहुत इजी लेते हैं, इसमें ना ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ना ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं, ना कोई हमारा प्रॉपर टाइम टेबल होता है, ना कोई हमारा शेड्यूल होता है, ना कुछ होता है, डिसिप्लिन नहीं रहते हम, जिसका बहुत भारी असर 10th में दिखता है बच्चों का। सच बता रहा हूं मैं, 10th में 99% बच्चे अपने टाइम टेबल और स्केड्यूल को सुधारते 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 बोर्ड एग्जामिनेशन सामने आ जाता है। आप मानोगे नहीं मानोगे, आप खुद गूगल में जाकर ये सर्च कर सकते हो कि टाइम टेबल फॉर सीबीएसई क्लास 10th प्रिपरेशन। आप सिर्फ ये गूगल में सर्च कर देखो, गूगल ट्रेंड्स नाम का चीज होता है आपके वेब पे, तो गूगल ट्रेंड्स पे जाकर सीबीएसई क्लास 10 टाइम टेबल सर्च करके देखो। कौन सा टाइम टेबल? सीबीएसई का वो एग्जाम टाइम टेबल नहीं कि मेरा टाइम टेबल क्या होना चाहिए पढ़ाई करने का। ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट सर्च टॉपिक्स होता है, टर्म्स होता है बाई आप लोग, बाई बच्चे। 2 करोड़ बच्चे आसपास लिखते हैं 10th क्लास का एग्जामिनेशन, और हर बच्चा ये सर्च करता है कि बता दो टाइम टेबल क्या फॉलो करना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे पढ़ाई करनी है, ये सर्च करते हैं। तो अगर आप ज्यादा दिमाग वाले हो, स्मार्ट वर्क करना चाहते हो, तो बेटा समझ लो कि अभी के अभी डिसिप्लिन हो जाओ क्लास 9th में, जहां पर 10th में जाकर फिर अपने आप आदत बन गई होगी। जैसे आपके रूम में सारी चीज आपको पता है, वैसे आपका बॉडी और दिमाग जानता हो कि भाई ये बंदा तो भाई मेहनती है, इससे उलझना नहीं है, ये फोड़ देगा बोर्ड एग्जामिनेशंस में, है ना। तो 9th से ही अपना जो है स्केड्यूल बना दो अच्छे से, तो ताकि आपका 9th भी अच्छा जाए और 10th तो भाई फोड़ा फाड़ी मचाओ। क्या कहते हो?
नंबर 3, अब तक वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स मुझे बताना कि भाई ये सब फॉलो करने वाले हो कि नहीं, वरना वीडियो क्यों बनाऊंगा मैं, बता देना। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चा पूरी तरीके से याद रखना, आपको अच्छे अच्छे स्टडी हैबिट्स अभी से शुरू करने, वरना 10th में जाकर जब अचानक से कुछ अतरंगी चीजें करने लगोगे तो आपके पेरेंट्स भी शॉक हो जाएंगे कि इसको क्या हो गया भाई, इसको तो हमने ऐसा पैदा नहीं किया था, हमारे बच्चा है तो कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रुप स्टडी बहुत अच्छा काम होता है, आप ग्रुप स्टडी के बहाने आप बहुत कुछ करते हो, वो मत करिए। ग्रुप स्टडी इज अ वेरी ग्रेट गेम। जैसे फॉर एग्जांपल यार जैसे आपका पहला चैप्टर समझ लो फिजिक्स में है, मोशन में 5-6 टॉपिक्स है, 6 फ्रेंड्स बैठ गए, 6 फ्रेंड्स के पास एक एक टॉपिक है, सबने एक एक टॉपिक पढ़ा, बाकी दोस्तों को समझा दिया, तो भाई कितने जल्दी आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ा, बाकी टॉपिक सब दोस्त ने समझा दिया, कितने जल्दी भाई खत्म हो जाता है पढ़ाई। बहुत आसान तरीका होता है। ऐसे अच्छे अच्छे हैबिट्स आप अभी से कल्टीवेट करना शुरू करिए। भाई फॉर्मूला चीट शीट मिल गई, उसको प्रिंट आउट लेके दीवार पे लगा दिया, हर दिन देखो याद हो जाती है ना। ऐसे बहुत सारे अमेजिंग तरीके हैं जिसके थ्रू आप 9th ग्रेड में काफी इजी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, और जितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कहीं ज्यादा मार्क्स ले सकते हो। मार्क्स को भाड़ में जाने दो, जितना नॉलेज सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो, कितना वक्त बच सकता है, कितने और करिकुलर एक्टिविटीज आप कर पाओगे। तो अगर आपके पास ऐसा कोई टोटका है जो आप फॉलो करते हो अपने एक स्पेशल स्टडी मेथड में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना ताकि बाकी बच्चे भी देखें और आपसे प्रेरित हो, है ना। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइस, और वीडियो अच्छी लगे तो अगेन प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर क्लास 10। मुझे पूरे यकीन है कि भाई आप तो जरूर फोड़ोगे हमारे साथ क्लास 9 में, तो बने रहना पूरे साल हमारे साथ क्लास 9 में। अगर आपको पूरा नॉलेज चाहिए, पूरी पढ़ाई करनी है और फोड़ना है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ, पीस।